माँ बाप तो सिर्फ बच्चा पैदा करते हैं, उनका भविष्य और संस्कारित तो शिक्षक बनाते हैं। दुनिया में शिक्षकों की कोई तुलना नहीं है और शिक्षकों को राष्ट्र का निर्माता कहा जाता है। ऐसे टीचरों के बच्चों को पढ़ाने के तरीके भी अलग अलग होते हैं ताकि किसी न किसी बच्चों के दिमाग में हर चीज बैठ जाए और वो कभी ना भूले। ऐसे ही गांदरबल के एक सरकारी टीचर जिनका नाम है सैयद जहूर अहमद, जो खेल खेल में मासूम बच्चों को ऐसी पढ़ाई करवाते हैं कि वो रोज स्कूल आकर मजे से पढ़ाई करने लग जाते हैं और कभी भी उस चीज को कभी नहीं भूलते। इस टीचर के पढ़ाने का तरीका काफी अनोखा है। इन मास्टर जी ने माचिस की खाली डिब्बियों को चाटने पर चिपका दिया और उन पर गिनती सिखा रहे हैं। वो अनोखे तरीके से बच्चों को मैच के अंदरूनी हिस्से को दाएं से बाएं घुमाकर गिनती सिखाते हैं। जहूर अहमद ने बताया कि हमारे पास पहली कक्षा में 32 बच्चे हैं। उनका कहना है कि कुछ बच्चों को धीरे धीरे सीखने की आदत होती है और कुछ बच्चे कमजोर या शारीरिक रूप से अस्वस्थ होते हैं। यही कारण है कि ऐसे बच्चे माचिस की खाली डिब्बियों पर लिखे अंक से छेड़छाड़ करके गिनती करना सीखते हैं और उत्साह के साथ स्कूल में खुशी खुशी बैठकर कुछ सीखने का साहस करते हैं। जो स्लो लर्नर होते हैं या हमारे इधर सोसाइटी में भी हम देखेंगे, हमारे पास जो हमारे भाई बहन या छोटे बच्चे होते हैं वो सारे नॉर्मल नहीं होते हैं। उनमें कोई बच्चा ऐसा भी होता है जिसको हम CWSN यानी चाइल्ड विद स्पेशल नीड्स, जिनको हम डिसेबल्ड भी ऐसे कहते हैं, कोई नुक्स होता है उनमें। तो उनको लर्निंग जो नॉर्मल हम पढ़ाते हैं नॉर्मली या लेक्चर देंगे, उनको उसमें प्रॉब्लम होती है, वो समझ नहीं पाते हैं। इसलिए हमें उनके लिए कोई मॉड्यूल बनाना पड़ता है जो पिक्टोरियल हो या मतलब जिसपे कुछ ऐसे वर्किंग हो जो वो लर्निंग बाय डूइंग करे, तो उनकी जो लर्निंग होते हैं वो बहुत अच्छी होती है उससे। और जो हमारे अब नॉर्मल बच्चे भी जो छोटे छोटे होते हैं प्राइमरी सेक्शन के, तो उनमें क्या होता है, उनके लिए ये इंटरेस्टिंग बनता है और वो इसके साथ छेड़ना चाहते हैं और उसी से वो उनकी लर्निंग भी हो जाती है। में होते हैं जिनको कोई प्रॉब्लम होते हैं, डिसेबल्ड होते हैं, उनको भी उसी स्कूल में दाखिला दिलाते हैं, क्योंकि अलग स्कूल में अगर इन्हें दाखिला दिलाया जाता है तो उन्हें लगता है हमें सोसाइटी से अलग कर दिया गया है। ये एक कंसेप्ट है कि हमारे पास यहाँ 2-3 बच्चे ऐसे होते हैं क्लास में जो नॉर्मल नहीं होते हैं, जिनमें कुछ प्रॉब्लम होती है, चाहे लोकोमोटर हो, चाहे लो विजन हो, चाहे हार्ड ऑफ हेयरिंग हो। तो उनके लिए ये ऐसे जो वर्किंग मॉडल है ये बहुत बेनिफिशियल होते हैं उनके लिए। जो हार्ड ऑफ हेयरिंग है वो देखने से ज्यादा सीखता है। जी एक्चुअली हमारे पास यहाँ पे कुछ बच्चे हैं जो में ऐसी प्रॉब्लम है या स्लो लर्नर है, वो उनको अगर ऐसे पढ़ाया जाए आम बच्चों के साथ तो उनकी लर्निंग जो है वो उस तरह नहीं हो पाती है, वो मतलब उनसे पीछे रह जाते हैं। तो इस तरह जब हमने ऐसी मतलब लर्निंग बाय डूइंग, आप यहाँ भी देख सकते हो, हम कुछ चार्ट बनाते हैं, हर कोई टीचर बनाता है, मेहनत करते हैं टीचर, तो उससे क्या होता है कि ये बच्चे बड़े मतलब इंटरेक्शन, इनको जो मतलब जब हम भी इनको पढ़ाते हैं तो इनको भी मजा आ जाता है और वो इसी में सीख जाते हैं। इस तरह हमारा भी मतलब हम भी सोचने लगे कि ऐसे हम पढ़ाते हैं तो उससे कैसा हो जाएगा। और हमारे ट्रेनिंग्स भी होते हैं डाइट पे, तो वहाँ भी सिखाया जाता है कि ऐसे कुछ बनाओ जो लो कास्ट नो कास्ट होगा, जो बच्चा खुद करके देखेगा। जैसे आपने ये मॉड्यूल देखा तो इसमें बच्चा खुद ही ये माचिस की डब्बी से बना हुआ है, तो धक्का देके इसको एक साइड से, तो वहाँ बिफोर क्या आता है, 1 से बिफोर क्या आता है या आफ्टर क्या आता है, बिफोर एंड आफ्टर नंबर्स, ये उसके जहन में पूरी तरह अच्छी तरह समझ में आती है उन्हें। ये जो आप मॉड्यूल देख रहे हैं ये मैंने एक्चुअली हमारा ये समग्र शिक्षा अभियान का एक दीक्षा ऐप पे हमें अपलोड करना था, VAM, तो उस के लिए हमें ये एक इनोवेशन बोला था, तो मैंने ये वहाँ पे अपलोड किया था। तो इसमें क्या है कि देखो बच्चे जब ऐसे इसके साथ खेल खेल में प्ले वे मेथड में वो सीख जाते हैं और लर्निंग बाय डूइंग इसे कहते हैं, वो खुद ही करते हैं। ये इसको यहाँ से धक्का देंगे तो वो देखता है 1 से पहले क्या आ जाता है, 0। तो इस तरह अगर वो यहाँ से इसे धक्का देता है अंदर की तरफ तो 1 के बाद क्या आता है, 2, ये आ गया सर। तो ये वर्किंग मॉड्यूल है। इस तरह वो खेल खेल में। उन्होंने सभी टीचरों से अपील की है कि वो बच्चों को पढ़ाने के लिए बच्चे बने ताकि देश के भविष्य को आगे बढ़ा सके। जब छोटे बच्चे आते हैं वो कहते हैं कि हाँ नहीं हम घर जाएंगे, अगर घर से कोई आता है उनका, तो अक्सर हम देखते हैं क्लास में बच्चा निकलता है और वो रो पड़ता है, इसका मतलब है उनका दिल नहीं लगता है। तो इन चीजों से उनका दिल लगता है, वो उनका मन करता है कि हम स्कूल आए, हम उनके लिए माहौल बनाना पड़ता है, वो ऐसी चीजों से बनाना पड़ता है, बड़े बच्चे की तरह बनना पड़ता है, हमें उसी तरह एक्टिविटी भी करनी पड़ती है, बड़ी आसान। कभी हमें उनके साथ खेलना पड़ता है, छोटे छोटे बच्चों की मैं बात कर रहा हूँ, उनके साथ हमें उन्हीं के लेवल तक जाना पड़ता है और खेलना पड़ता है। उनके साथ ऐसी स्टोरी होती है जो आपके लिए
एक मजाक हो, लेकिन उसमें मॉरल एजुकेशन होता है, मॉरल लेसन होता है उसमें। गांदरबल से मीर आफ्ताब की रिपोर्ट।